बेलागंज के अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र का सम्मेलन संपन्न। डीआईजी से डॉक्टर तक हुए शामिल। अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलागंज में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन सोमवार को परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने भाग लिए। कार्यक्रम में 1982 बैच के 10वीं पास और आरपीएफ के डीआईजी अरुण कुमार चौरसिया और 1986 बैच के 10वीं पास और चिकित्सक नवनीत निश्चल समेत कई विद्यालय से पढ़कर निकले कई अधिकारी शामिल हुए। सोमवार की दोपहर विद्यालय के संस्थापक गुलाब चंद्र अग्रवाल जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी अरुण कुमार चौरसिया ने कहा कि यह एक पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन आने वाले दिनों में नई पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र उनके अनुभव का लाभ लेना चाहे बेशक उनमें उनकी खुशी होगी। वही धन्यवाद आरपीएफ के एसीसी मोहम्मद शाहिद ने कहा कि दशकों बाद अपने स्कूल में आकर उन्हें खुशी हुई है, उसे बयां करना मुश्किल है। वही गुलाब चंद लाल अग्रवाल के परिवार के सदस्य और फैशन डिजाइनर में मुंबई में अपनी पहचान बना चुके अनूप अग्रवाल ने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि बेलागंज की नई पीढ़ी के लिए वो कुछ कर सके। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बेलागंज के समाजसेवी मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि बढ़िया मौका है जब बड़े से छोटे एक मंच पर आकर कुछ रचनात्मक सोच रहे हैं। स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र है और चिकित्सक नवनीत निश्चल ने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं वो इसी स्कूल का देन है। यहाँ के शिक्षक का ऋण अभी चुकाया नहीं पाए हैं। अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षक राम इकबाल शर्मा ने कहे कि आज वो भले यहाँ नहीं है, लेकिन इस विद्यालय में भावनात्मक रिश्ता रहा है। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित और पूर्ववर्ती छात्र राम प्रवेश सिंह ने कहा कि अब बारी लौटाने की है, अब नई पीढ़ी के लिए कुछ सोचने की बारी है। मौके पर 10वीं पूर्ववर्ती छात्र के प्रतीक स्वरूप सम्मान पत्र दिया गया। वही इसमें शामिल शिक्षकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद सहभोज का आयोजन किया गया, इसमें करीब 500 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के संचालित पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर उज्जवल कुमार ने की और धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने किए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक रामजनत शर्मा, शंभू शरण से अग्रवाल हाई स्कूल के प्राचार्य संजय कुमार, शिक्षक गौरव कुमार, अभय चंद्र प्रजापति, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार, कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष युवा समाज सेवी प्रभात कुमार मिश्रा, मोहित त्रिपाठी, पंकज कुमार, शिक्षक विवेकानंद कुमार, चंदन कुमार, कुणाल कुमार, रविंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। वही कार्यक्रम को सफल आयोजित करने में समाजसेवी अमरेंद्र, प्रियदर्शी, नीरज कुमार, पंकज कुमार, कुणाल किशोर आदि लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विद्यालय के प्रांगण से जो भी लोग आज आगे निकलकर आए हैं और अन्य देश के समाज के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, प्रशासन हो, कृषि हो, यानी जो भी क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी क्षेत्र में जो भी लोग आज अग्रसर हैं, उनके पास जो भी अनुभव है, विरासत से उन्हें जो मिला है और अपने काम करने के दौरान जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है, उन अनुभव को इस मंच से शेयर करें ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां एक तो हम लोगों से प्रेरणा ले, दूसरी ओर जो बहुत जरूरी है आज के परिवेश में कि एक सही मार्गदर्शन, चाहे वो जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने शिक्षा ग्रहण किया तो मैं प्रशासन में ही जाऊं, नौकरी ही करूं। आज की स्थिति में बहुत सारे विकल्प हैं। जब से खास करके 92 में जब हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ
तब से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र निकल कर सामने आए जहां हम अपनी प्रतिभा, जो हमारी प्रतिभा है, उसको निखार सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने बेलागंज का हम नाम रोशन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रशासन में ही आ जाए, डीएम, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर क्या कुछ भी बन करके हम अपने क्षेत्र का नाम करें, ऐसे नहीं यार। अभी जैसे आज की डेट में हम लोग को ये अनूप कुमार जी से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि मैं फैशन के डिजाइन में अग्रसर हूँ, फैशन डिजाइन के क्षेत्र में। तो अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़े। फैशन के क्षेत्र में बहुत सारे हम लोगों ने नाम सुना है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह के युवा फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने क्षेत्र का, बेलागंज का नाम रोशन करें। उसी तरह से बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। आज बिजनेस के क्षेत्र में उनका परिवार जो है टाइकून है, पूरे विश्व में उनका एक हस्ती है, विश्व के सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती आती है। तो अपनी जो उनकी प्रतिभा थी, जहां तक उनके बारे में सुना जाता है कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे, लेकिन आज देखिए विश्व के गिने चुने हुए अमीर घराने में उनका नाम है, टॉप 10 में हमको लगता है कि उनका नाम आ जाए। तो उन्होंने अपनी प्रतिभा जो उनके अंदर थी बिजनेस के क्षेत्र में लगाया, उसमें ये प्रयास किया कि और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं कि ताकि हम तेजी से न केवल हम आगे बढ़े, एक तो हुआ कि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हुआ, लेकिन उन्होंने अपने इस के साथ पास में आया और जीवन की यही सरलता और जीवन का यही उदाहरण आने वाली पीढ़ी को। तो साहिब जी को आमंत्रित करूँगा, थोड़ा समय का ख्याल रखेंगे, समय को भी ज़्यादा कर सकते। तो साहिब जी, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे गुरु श्री जनक साहब, हम लोगों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। मंच पर उपस्थित गुरुजन और इस समारोह में उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे अनुभव भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि बेला से मेरा क्या संबंध रहा है। मैं रहने वाला बिंदानगर गाजीपुर का हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय जलीदीन खान आपके थाना प्रभारी थे 1983 से 86 तक, पुराने लोग जानते होंगे। और मेरा जन्मभूमि गाजीपुर है, लेकिन आप लोग को बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा बचपन तीरथराय में और बाकी बेला में। तो आज हम कितना खुश हैं बेला में आकर के, हम आपको बयान नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं अपने सर श्री अरविंद जोशिया साहब के बारे में बता दें। हम 2009 में शायद कोरोना में इंस्पेक्टर थे। सर हमारे उस समय सीनियर कमांडेंट के सीनियर थे और हम बेला है धनबाद स्टेशन पर हमारे सीनियर डीएसपी हुआ करते थे श्री शशि कुमार। हम सर को नहीं पहचानते, लेकिन सर बोले कि अरे ये तो मेरा गुरु भाई है। हम भैया जहाँ बड़ा अधिकारी हमको है कि नहीं शायद तुम जिस स्कूल से पढ़े हो मैं भी उस स्कूल से पढ़ा हूँ और ये साहब का स्नेह आज तक मिलते रहता है। सबको याद होगा राजधानी जी। बाकी हमारे बैच के बहुत कम लोग हैं। 1986 में यहाँ पर मैट्रिक समस्त गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ। जितने बड़े भैया लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अनुज है और जितने भी सब लोग आए हुए हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये लिटरली एक प्राउड मोमेंट है जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी भैया से बात होती थी, जयशंकर भैया से कई बार बातचीत करने का मौका मिला, तो हमेशा हमको ऐसा लगता था कि किसी भी चीज़ का शुरुआत एक छोटे से स्टेप से ही होता है। और हमको याद है जब हम लोग छोटे थे
तो गिन चुन करके बेला में 4 ही स्कूल हुआ करता था, अग्रवाल हाई स्कूल, किनवा स्कूल, रामेश्वर स्कूल और एक बाल विकास। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जब हम लोग यहाँ से पढ़ करके निकले। और जैसा अभी भैया बता रहे थे कि जीवन में सफल होने के लिए 3 ही चीज की आवश्यकता होती है, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड विजन। आपके पास डेडिकेशन है, विजन नहीं है, ऑनेस्टी नहीं, आप कुछ नहीं कर पाइए। या आपके पास डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, विजन नहीं है, कुछ नहीं कर पाइए। उसमें से किसी एक एंगल को हम हटा देते हैं तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। बहुत स्ट्रगल करके हम लोग भी आगे बढ़े। दादाजी के बारे में अक्सर हमको पापा से या माँ से सुनने का मौका मिलता था कि उस टाइम में ये इतना प्रयास किए एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए और इतना बड़ा त्याग करना कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी स्कूल के लिए समर्पित कर देना। और उससे भी बड़ी बात है कि उस कड़ी को आज हम लोग सब लोग मिल कर करके आगे ले जाने का सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। मैं हर घड़ी और हर समय हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हूँ। बाई प्रोफेशन में अभी फैशन डिजाइनर हूँ और भारत का पहला ट्रेंड फोरकास्टर हूँ। अभी तक भारत में फैशन ट्रेंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो फॉरेन से आता था। भारत सरकार भी 3-4 बार प्रयास कर चुकी थी कि भारत का अपना फोरकास्टिंग हो सके, बट हो नहीं सका। और 6 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। 2019 में आज भारत का अपना ट्रेंड फोरकास्टिंग रिसोर्स है जो मैंने डेवलप किया है। उसी तरह से सिर्फ मैं ही नहीं, बेलागंज के बहुत सारे लोग हैं, जैसे भैया लोग हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर अमित जी करके हैं जो इतने अच्छे अच्छे जगह पर सब लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई प्रशासनिक विभाग में है, कई जगह पर सब लोग अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रम एक नई दिशा देगा, एक नया गति देगा। आने वाले जितने भी भावी जो पीढ़ी है, कुछ लोग आर्मी से जुड़े हुए लोग मिले, अगर हम लोग सब लोग मिल करके जो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, अपने पीछे के जो लोग इच्छुक हैं उनको अगर हम कुछ गाइड कर सके तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और मैं हर तरह से सहयोग करने के लिए उत्सुक हूँ और जब कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा अपने पूरे परिवार की तरफ से। अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए उज्ज्वल बाबू, हमारे अग्रज जो प्रवर्ती छात्र रहे हैं इस विद्यालय के जो मंतासीन हैं, दर्शक यहाँ पंडाल में बैठे हुए सारे प्रवर्ती छात्र, कुछ बोलने के पहले मैं उस महामानव जिसने हमको इस लायक बनाया सभी बाबू को मैं सतत नमन करता हूँ। मैं अपने सारे गुरुजनों को जो हमें शिक्षा हासिल करने में, तालीम हासिल करने में हमें आगे आकर हमें गाइड किया, और सारे शिक्षक दिन जो हमें पढ़ाए हैं उनको भी मैं सतत नमन करता हूँ। देखिए, किसी भी मानव के जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप में अनुशासन है और किसी काम का जिद करते हैं तो काम संभव है। और शिक्षा एक ऐसी साधना है जो हर व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना मुहिम छोड़नी चाहिए। शिक्षा किसी की बपौती नहीं और न किसी कास्ट से किसी जाति से जुड़ा हुआ। शिक्षा में हमें राइट ऑफ एजुकेशन का ही हमें संबल मिला है। और एजुकेशन इज अ पेनासिया, एजुकेशन हर मर्ज की दवा है। और जो व्यक्ति एजुकेशन को सच्चाई से ग्रहण किया है वो अपने जीवन में कोई भी विधि करके बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। डिसिप्लिन मेक द पीपल परफेक्ट एंड ग्रेट। जो शिक्षा, डिसिप्लिन, अनुशासन जिसका मैंने सीखा तनवी बाबू से, जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो आदमी को जिद करने की जरूरत है। हमसे कुछ उम्र में बड़े ही छात्र हैं,
ने स्वप्न देखा था और विद्यालयों का निर्माण किया, एक नहीं 10 विद्यालय। मैं सबसे पहले उनका नमन करता हूँ और उनका ये स्मारक मेरी उपस्थिति में ही मैं यहाँ था, उद्घाटन हुआ था उसमें भी थे, पटना में भी मैं कई बार आया है उनके आवास पर, वो तो नहीं थे, उनके परिजन थे। तो ये इस धरती पर जन्म लेने का कीर्ति है, उन्होंने कीर्ति किया और उनका यशोगान आज गाया जा रहा है। चाहे विद्यार्थी समागम के रूप में हो, शिक्षक समागम के रूप में हो, वर्तमान विद्यार्थियों का हो, पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का हो, लेकिन स्थल का चयन उन्हीं का किया हुआ है। इस स्थल पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और बहुत अच्छा ढंग से चल रहा था, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो बहुत लंबा अंतराल हुआ। 1917 तो इसकी स्थापना शायद की गई थी या परिकल्पना की गई थी। 1917 से लेकर के अब तक यह धरती क्या पावन धरती कहिए इसको, पवित्र धरती जो शिक्षा का दान दे रहे हैं। तो मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और उनके परिजन लोग भी जो आए हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये सारे लोग उनके ही परिजन हैं जो आज यहाँ पर आए हैं या नहीं भी आए हैं, लेकिन अगर इस धरती से, इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया, विद्यालय में नहीं भी आकर के बाहर भी शिक्षा ले सकते, बाहर भी लिया होगा यहाँ के शिक्षकों के संपर्क में रह करके, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये कार्यक्रम रखने का जिन जिन लोगों का, इनके आयोजक जो लोग हैं, जिनकी परिकल्पना थी और इन्होंने ये व्यवस्था किया, मैं उन सबों को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी बात है। इसी बहाने कम से कम लोग अपने घर के काम को थोड़ा सा भूल करके, जीवन के दिनचर्या को भूलकर और इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं। अपना गौरवशाली इतिहास वाले विद्यालय अग्रवाल उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में पहले पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में आए हुए हम अपने जितने भी सम्मानित अतिथि हैं, मतलब है तो सब हम लोग इस विद्यालय में कार्यक्रम में गेस्ट भी पूर्ववर्ती छात्र हैं और होस्ट भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, और हम अपने उसी में से जो हमारे अतिथि हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इस विद्यालय को इस बगीचे को तराश करके विभिन्न प्रकार का जो फूल और फल को मतलब बड़ा करने वाले और उनके आशीर्वाद से बेलागंज के इस विद्यालय के धरती से निकल के देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कोनों में अपने सेवा दे करके विद्यालय का, बेलागंज का नाम रोशन करने वाले हम अपने अग्रजों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस विद्यालय में इस अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुकों का मतलब स्वागत करते हैं। और यह कार्यक्रम का जो प्रारूप दिमाग में आया, पिछले वर्ष इसी वर्ष श्रद्धेय श्री प्राचार्य चंद्रदीप बाबू के जयंती के कार्यक्रम में कुछ लोगों का हुआ कि प्रवृत्ति से मतलब सम्मेलन होना चाहिए। तो हम लोग भी देखते थे कि पटना विश्वविद्यालय में, गया में कहीं कहीं पर बहुत जगह पर होता है, हमारे विद्यालय में भी होना चाहिए। तो लोगों के सहयोग से आज, और ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों के सहयोग से ये आज मतलब एक नींव रखा गया है, और ये अंतिम नहीं है, ये आगाज है। और आप सबों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिला तो हमारा विद्यालय 1917 में स्थापित हुआ है, 100 वर्ष पार कर चुका है। 2024 के समय तो मतलब तिथि तो नहीं बताएंगे, लेकिन अप्रैल महीने में इस विद्यालय का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पूरा प्रयास रहेगा कि उसके चीफ गेस्ट हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल हो। आप सबों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलना चाहिए। भव्य कार्यक्रम होगा और उसमें मतलब अभी तो संख्या जो भी है वो कार्यक्रम
आप पुराना फील्ड में अभी तो हम पुराने भवन के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तो पुरानी यादें ताजा हो रही है। अगला कार्यक्रम आपके पुराने फील्ड में होगा, उस फील्ड में कैसे खेल कूद करते थे उसको, उस याद को ताजा करेंगे। और ये जब तक हम लोगों का प्रयास है कि जब तक हम लोग बैरागंज की धरती पर रहेंगे, ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, अंत कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगला कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस विद्यालय में जो शिक्षा के रूप में सेवा दिए हैं, हम अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे। तो हम विद्यालय पूर्ववर्ती छात्र श्री हरशंकर जी से आग्रह करेंगे, जो कि जिला आयुक्त हैं स्काउट एंड गाइड के, वो हमारे राम अग्रवाल सर का माला और अंग वस्त्र से। उसके बाद दिवाकर जी, ये भी स्काउट एंड गाइड के शिक्षक हैं। मनीष कुमार जी राम अग्रवाल सर का, फिर विद्यासागर सर का, उनके बगल में शंभू बाबू बैठे हैं, उनके बगल में राजेंद्र बाबू हैं, उनके बगल में जनक बाबू हैं, उनके बाद एक हमारे ये हमारे राम अग्रवाल सर हैं। स्काउट एंड गाइड में भाई हम लोगों को मतलब सेवा, सुशासन, अनुशासन देकर के जो विद्यालय में गए हैं, बराबर इनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। ये आने के लिए बोले कि शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर भी रिक्वेस्ट पर हम लोग के नवादा से आए हैं, हम इनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, यही कामना करते हैं। अरविंद अग्रवाल जी, आप एक माला और अब हम हमारे बीच में इस विद्यालय के छात्र भी रहे हैं और दूसरा कार्यक्रम है। लोधीपुर के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, अर्जुन सागर जी से चाहेंगे कि ये मतलब बेल भारने वाले श्री अभय चंद्र प्रजापति जी हैं, उनका माला और हमें बस देकर के स्वागत कीजिए। ना ऐसा बात बोलते हैं क्या? मुखिया जी, चंदन कुमार जी, आप जनक बाबू का माला और हमारे बीच में सौरभ जी और पंकज जी जो 1998 बैच के हैं, कृपया कर आगे आइए। सौरभ कुमार और पंकज कुमार 1998 बैच के हम लोग हैं, आगे आइए। हेलो भैया, हेलो लोग आ रहे हैं, लोग से करवाइएगा। आइए सौरभ, क्या हो रहा है? सामने कहा है? अरे तो कोई साइड में कर दीजिए ना। खड़ा नहीं रहा। पूर्व प्राचार्य श्री शंकर रामदास जी को हरशंकर सर। निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले हमारे अग्रज, हम उनका भी सम्मान करेंगे कि आपके आवासन हो रहा है उसमें कार्य से बेलागंज का नाम रोशन हो रहा है। उनको प्रशस्ति पत्र
सर से करवाइए, सर से, राम अग्रवाल सर से। अच्छा सर एक मिनट। शांत रहे। लेकिन एक दुख के साथ भी एक कहना पड़ रहा है कि जिस स्काउट एंड गाइड को सर आप मतलब जिला में स्थान दिलवाए थे, राज्य में स्थान दिलवाए थे, आज वहाँ सर एक स्काउट गाइड का एक कोई विद्यार्थी नहीं है। 3 विद्यार्थी यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। जिस विद्यालय से निकले तो वहाँ स्काउट एंड गाइड का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लड़के को सर कल मिल गया है अपॉइंटमेंट लेकर जहानाबाद समाहरणालय से। अब ये शाहिद खान जी का सम्मान सर सबका आप ही सर कर दीजिए। राम अग्रवाल अगला नाम है सदस्य हैं, उनका भी हम मुंबई से आ रहे हैं तो सम्मान कर सकते हैं। अगला नाम है अभी श्री कौशल्य प्रदर्शी जी का, जो भी इसी विद्यालय से निकल करके मीडिया के क्षेत्र में देश राज्य के साथ देश स्तर पर उनका नाम रोशन हो रहा है। उनके विद्यालय में लगा उसका हम चाहेंगे कि उनको उपस्थित नहीं है, उनके अध्यक्ष श्री भैया भैया अगला नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार हमसे मतलब सीनियर थे, लेकिन हमने देखा इस परिस्थिति में मतलब अर्थ से आज फर्स्ट तक अपने सफलता के आयोजक समिति की ओर से भैया प्रेम रंजन शर्मा, इनका भी समारोह क्षेत्र में प्रेम रंजन शर्मा। अब है चंद प्रजापति जी का सम्मान किया जाएगा। पंकज कुमार 1998 बैच के विद्यार्थी हैं। कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। पंकज जी के पोस्ट पर हैं। जनक बाबू से आग्रह है कि इनका सम्मान किया जाए। अब हम लोग के बीच में शत्रुघ्न प्रसाद जी उपस्थित हैं। जी अब इस कार्यक्रम में यहाँ भूमिका सभी लोगों का सम्मान हो चुका है।
उनको हम लोग नहीं भूल पाएंगे। इस कार्यक्रम में सबसे अहम भूमिका रहा सहकर्मी हैं, हमारे सहपाठी रहे हैं उज्जवल कुमार जी का। तो मैं चाहूंगा कि उज्जवल जी और रविशंकर जी का भी सामूहिक रूप से इनका भी सम्मान होना चाहिए। तो मैं अरुण कुमार चौरसिया जी से आग्रह करूंगा कि आप उज्जवल कुमार जी को माला पहना करके सम्मान करेंगे। अरुण चौरसिया क्या होगा सर? चलिए, कार्यक्रम किया गया है अग्रवाल उच्च विद्यालय में प्रथम पूर्व छात्रवृत्ति के समागम में। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल हाई स्कूल की स्थापना 1917 में हुई थी। तब से अब तक इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस बार कुछ विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि हम पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का एक आयोजन करेंगे और उसका आयोजन आज सफलतापूर्वक निर्वहन हुआ और फिर आगे और भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। विद्यालय की जयंती मनाने की, विद्यालय के प्राचार्य की जयंती वगैरह मनाने की हुई है, उसका पर भी प्रारूप दिया जा रहा है। लेकिन आज जो हुआ पूर्ववर्ती छात्रों का यह एक सम्मेलन था, मिलन। इसको सर किस रूप में आगे देखा जा रहा है? इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना आएगी, एक दूसरे से मिलन जुलन करने की भावना आएगी, आपसी सद्भाव, प्रेम, सद्भावना जुड़ेगी। सर इससे क्या आगे के छात्रों के लिए कुछ संदेश जाएगा? यदि छात्र भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ उनके लिए सर क्या कहना चाहते हैं सर? मैं चाहता हूं कि छात्र जो जहां भी है अच्छा काम करे, अच्छा सोचे और आगे बढ़े। जी धन्यवाद सर। आज प्रथम पूर्ववर्ती छात्र समागम में सर आज शिरकत किए हैं। सर कैसा लग रहा है? इससे लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा सर? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समारोह का आयोजन किया गया, उसके कुछ उद्देश्य हैं। जी उद्देश्य इसके पीछे के जो हम पूर्ववर्ती छात्र हैं, हमारे पास जो हुनर है, काबिलियत है, हमारे पास जो गुण है, हम अपने आने वाले पीढ़ी को, नए जनरेशन को कैसे ट्रांसफर करें ताकि वो भी अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े। सर क्या कहना चाहेंगे सर? एक बहुत अच्छी पहल है। मैं उस व्यक्तित्व को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिसने ये पहल की है, प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे गार्जियन है, हमारे अग्रज हैं और हमारे अनुज जिनके पास जो अनुभव का भंडार है वो दूसरों में वो समाहित कर सके और लोगों को आगे बढ़ने का एक संदेश दी। सर आज अग्रवाल हाई स्कूल में आप आए हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज? बहुत ही अच्छा। मेरे जो है हमारी पुरानी यादें यहाँ गुजरी हैं। 6-7 साल हमने इस विद्यालय में अपना योगदान दिया एज ए छात्र। तो काफ़ी पुरानी यादें जो हैं एकदम लग रहा है कि आज मैं बचपन में आ गया हूँ। बचपन में जो भी चीज़ें हमारे सामने गुजरी थी वो एकदम मानस पटल पे अंकित हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर आने वाले भविष्य के लिए? आने वाले भविष्य के लिए तो मेरी यही शुभकामना है कि जो भी है वो उनका भविष्य सुंदर, सुखद और सफल हो। सर अपना परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार चौरसिया है। मैं आरपीएफ में डिप्टी चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हूँ। जी धन्यवाद सर। पूर्ववर्ती छात्र समागम में शिरकत किए हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? आपके पूर्वजों का दिया हुआ यह दान में जमीन जिसके ऊपर अग्रवाल उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? शुरू से और कैसे विचार आया था उसके बारे में कुछ अगर जानकारी आपको पूर्वजों से मिले होंगे, माता पिता से मिले, उसको सर साझा करने का कृपया करें। पहली बात ये तो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है। शायद इससे पहले कभी इतना सीरियस होकर के कभी किसी ने प्रयास नहीं किया था। तो जो उज्जवल जी हैं और रविशंकर जी हैं, प्लस मतलब जो भी इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए थे, सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हम समझते हैं कि इसका परिणाम बहुत ही दूरगामी होगा। रहा दादाजी के बारे में हमेशा ये हम सुनते थे, जो गुलाबचंद दादाजी थे, कि वो शिक्षा को लेकर के बहुत ही सीरियस थे और उन्होंने कई स्कूल बनवाए। उस टाइम में परिवहन का उतना साधन नहीं होता था, तो ये भी दादी बताया करती थी कि पैदल उसमें 20-20 किलोमीटर तक इन लोग पैदल जा कर करके गाँव में जा कर के सबको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा था।
अब चूंकि अब हम उनके वंशज हैं, अभी हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से जब पूरे बेला के लोग और इस स्कूल से पास आउट हुए हुए लोग जब इस तरह से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग के ऊपर भी एक दायित्व बनता है और हमने भी पूरा भरोसा दिया है कि हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि कैसे हम इनको मतलब उनके द्वारा बोए गए सपनों को और अच्छी तरह से साकार कर सकें। ये सर बेलागंज का धरोहर है अग्रवाल हाई स्कूल, इसको विकासित के लिए भी कुछ कदमें जो है नहीं उठाया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये तो उसी का पहल का ही तो पहला कदम है विकास के लिए सर। जैसे में जितने भी अभी पुराने भवन है खंडर पड़े हैं, तो उसको लेकर के सर क्या कहना है? इससे संबंधित तो मुझे जानकारी नहीं है, उससे जो संबंधित लोग होंगे वही बता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। छात्र रह चुके हैं और प्रथम पूर्ववर्ती छात्र समागम में आपने शिरकत किया, सर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यहाँ 1990 बोर्ड एग्ज़ाम से पास आउट हुआ हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने परिवार में दूसरी पीढ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे पिताजी भी अपने बचपन जो है उनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ इसी अग्रवाल उच्च विद्यालय से हुआ और हम लोग लगातार तीसरी पीढ़ी में हम लोग के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज मैं जब यहाँ काफ़ी समय के बाद इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में आया तो इस धरती को चूमने का मौका मिला, बहुत भाव विह्वल हो गया मैं। और मुझे लगता है कि एक जो आजकल हम लोग निजी विद्यालय को देखते हैं और उससे सरकारी विद्यालय का आकलन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो कि निजी विद्यालय जो कि कहीं एक मालिक के द्वारा फंड से संचालित होता है और इसके पीछे सरकारी स्कूल के पीछे पूरी सरकार की कार्य प्रणाली है, तो ये क्यों नहीं विकसित हो पाता है? मेरा बस ये निवेदन है कि इसके पीछे जो भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनका पूरा ईमानदारी से उनका कार्य हो और मेरा पहल होगा कि इस कार्यक्रम में इसको और विकसित करने में अपने स्तर से मैं जो कर पाऊंगा मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। सर आज आप प्रथम पूर्ववर्ती छात्र समागम में शामिल हुए हैं बेलागंज अग्रवाल हाई स्कूल में, सर कैसा लग रहा है सर? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, अपने पुराने दोस्तों के साथ इस स्कूल का बहुत ही उज्जवल भविष्य रहा स्कूल के विद्यार्थी का। यहाँ के विद्यार्थियों में बहुत शक्ति है और मुझे खुशी है कि मैं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ और इसके हॉस्टल में रहा हूँ। मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब मैं यहाँ पे क्लास 6 से 7 से यहाँ 10 तक मैंने यहाँ पढ़ा है और मैंने स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की इसका असर है कि मैं एक सफल चिकित्सक हूँ और मैं समाज को दे रहा हूँ। इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में अच्छे जगह पे प्लेस करने में और ये स्कूल काफ़ी अच्छा था। मेरे समय में प्रिंसिपल थे श्री चंद्रदीप बाबू जो कि अभी नहीं है, लेकिन उनके समय में बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, बहुत अच्छी पढ़ाई होती। उस समय के सारे शिक्षक काफ़ी अनुभवी, बहुत काबिल और प्रतिभा संपन्न, काफ़ी स्कूल जो है था पूरे मगध के मशहरे में सबसे अच्छा स्कूल था और हम लोग छात्रवृत्ति के द्वारा चयनित विद्यार्थी थे और छात्रवृत्ति के बाद चयन होने के चलते हम लोग यहाँ हॉस्टल में रहते, काफ़ी डिसिप्लिन स्कूल था। आज पूरा अपना बचपन याद आ गया। कैसा महसूस हो रहा है सर यहाँ पे खुशी की बात है स्कूल को और हाँ थोड़ा स्कूल की स्थिति दयनीय है, इसको लेकर थोड़ा दया आती है। स्कूल का बिल्डिंग और अच्छा होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, थोड़े विकास में कमी रह गई और विद्यार्थी तो संख्या तो कमी नहीं होगी बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें होपफुली लगता है वो नहीं रहता है। हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन क्लास में पिन ऑफ साइलेंस, बाहर में पूरा डिसिप्लिन। प्रिंसिपल साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, सुपरिटेंडेंट बहुत साधु बाबू बहुत कड़े थे। उनके चटकी का आवाज़ आता तो हम लोग पूरे शांति हॉस्टल में जाता था और स्टडी पीरियड का पूरा रूटीन चलता था। मॉर्निंग इवनिंग स्टडी पीरियड का शेड्यूल रहता था। स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी और सारे टीचर बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। इतने अच्छे टीचर थे, उन शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो मानता हूँ हमेशा और उनका आशीर्वाद है। स्कूल की अच्छे शिक्षा व्यवस्था की देन है कि मैं आज एक सफल चिकित्सक हूँ। आपकी सेवा में मैं यहाँ पर हूँ। मैं डॉक्टर नवदीप सर अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर नवदीप ऑर्थोपेडिक्स